भले आदमी की जिंदगी, शरीफ की जिंदगी के भीतर जो हमारी कमजोरियां हैं, एक एक को हम पैरों के तरीके से रौंद के फेंकेंगे। आप चलिए इस मोर्चे पे। और बाहर, हाँ बेटे, मैं बाहर की भी कहता हूँ, बात नहीं, मैं बाहर की भी कहता हूँ। तेरे घर के भीतर जो दुष्ट परंपराएं चलती हैं, मैं उसके लिए भी तुझे सलाह दूंगा कि उसके लिए भी लोहा लेने की कोशिश करना, मोर्चा लेने की कोशिश करना। डॉक्टर दोनों कामों को लेकर चलता है। डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है, मरहम लगानी पड़ती है, तो डॉक्टर की तरीके से चल। घर वालों को प्यार कर, घर वालों को दुलार कर, घर वालों को सहयोग कर, घर वालों की सेवा कर। लेकिन जहाँ कहीं भी घर वाले वो काम कर रहे हो जो नहीं करने चाहिए, बेटे तो ये रोकने भी चाहिए। और न केवल घर वालों के विरुद्ध बल्कि सारे समाज के विरुद्ध, सारे समाज में जो अच्छाइयां हैं उनको समर्थन करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन जहाँ भी हमको गलतियां दिखाई पड़ती हैं, जहाँ भी कुरीतियां दिखाई पड़ती हैं, जहाँ भी अवांछनीयता दिखाई पड़ती है, हमको लोहा भी लेना चाहिए। हमको ब्रह्मक्षत्र नाम की एक कौम थी किसी जमाने में, प्राचीन काल में, फिर तो दो हिस्से हो गए उसके। एक ही कौम थी जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय का सम्मिश्रण था। जैसे जैसे परशुराम ब्राह्मण भी थे और क्षत्रिय भी थे। ब्राह्मण धन, क्षत्रिय थे कौन थे? परशुराम जी। और बहुत सारे विश्वामित्र कौन थे? ब्रह्मर्षि और वो ऋषि। बेटे ये दोनों का मिला हुआ जोड़ा था। प्राचीन काल में ब्राह्मणों को ही दोनों काम करने पड़ते थे, ऋषियों को ही दोनों काम करने पड़ते थे। अवांछनीयता को खाना भी पड़ता था और धर्म की स्थापना को भी बनाना पड़ता था। हवन कराना, गायत्री के जप कराना, अनुष्ठान कराना, सब काम कराना बेटे। अच्छा ये जरूर कराना, अखंड कीर्तन कराना, कथा कहना, सत्यनारायण स्वामी की कथा कहना, जो भी कर सकते हो करना। लेकिन ये ध्यान रखना, इस अकेले से काम नहीं चलेगा। अकेले से काम नहीं चलेगा। लोगों के अंदर वो वृत्ति भी आपको जगानी पड़ेगी, वो शौर्य भी जगाना पड़ेगा, वो साहस भी जगाना पड़ेगा, वो हिम्मत भी जगानी पड़ेगी, और वो रोष और मन्यु भी जगाना पड़ेगा, जिसके बिना इस दुनिया का संतुलन कायम नहीं रह सकता। मित्रों, आप लोगों को पहला काम मैंने ये बताया कि आप बंटवारे के लिए तैयार हो और अपनी जिंदगी में बंटवारा करें। यहाँ से जाते ही और अपने क्रियाकलापों में दोनों तरह की चीजों को आप शामिल रखें। ज्ञान वाली चीज को, धर्म की स्थापना वाली चीज को, पूजा पाठ वाली चीज को, और साथ साथ में संघर्ष वाली चीज को, जिसमें अपने भीतर से संघर्ष करना और अपने स्वभाव और कर्म और आदतों को ठीक करना। ये अपने आप को संघर्ष पहला चरण है। इसके बाद है हमारे बहिरंग जीवन में भी संघर्ष खड़ा करना पड़ेगा। संघर्ष के लिए मैं आपको शुभकामना भेजता हूँ और आशीर्वाद भेजता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप लड़ाकों की तरीके से, गुरु गोविंद सिंह की तरीके से, दूसरे समर्थ लोगों की तरीके से समाज में एक इस तरह का उदाहरण पैदा करें जिससे ये मालूम पड़ता हो कि उन्होंने नीति या धर्म की स्थापना में भी मदद दी और अनीति और पाप के उन्मूलन में भी उतनी ही बहादुरी से और इतनी साहस से काम लिया। दोनों काम के लिए मैं आपको भेजता हूँ यहाँ से।